I am Professor Nandagopal Sahu, Faculty of Chemistry, DSB Campus, कुमार यूनिवर्सिटी, नैनीताल, उत्तराखंड। मिनिस्ट्री में फिर एक और भी एक प्रोजेक्ट हम लोग को मिला है विथ म्यूनिसिपैलिटी ऑफ नैनीताल, अबाउट 3.5 करोड़ प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग नाम रखा है अमृतम। इस प्रोजेक्ट में जो वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन है नियर अबाउट हम लोग इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है नैनीताल एरिया में, म्यूनिसिपैलिटी एरिया में। इट इज नियर अबाउट 1 टन कैपेसिटी एंड सेग्रीगेशन यूनिट यहाँ पे भी नियर अबाउट 20 to 30 टन कैपेसिटीज। ये अमृतम जो प्रोजेक्ट है उसका ये है जो डोर टू डोर कलेक्शन, हम लोग प्लास्टिक नॉट ओनली प्लास्टिक ऑल्सो सॉलिड वेस्ट, डोर टू डोर कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन एंड डेवलप द यूजफुल प्रोडक्ट। तो इसलिए वी होप एक्चुअली जे फ्रॉम नैनीताल सिटी से ऑल वेस्ट रिमूव हो जाएगा एंड नैनीताल सिटी को हम लोग ग्रीन सिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी नैनीताल सिटी को क्लीन अप करने के लिए जो प्रोग्राम हम लोग बनाया है 12 सितंबर से 18 सितंबर विथ H3 फाउंडेशन, आप लोग सभी के निवेदन है आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए। और हम सबको विदित है कि हमारा स्वच्छता का दिवस बहुत नज़दीक है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार स्वच्छता दिवस को पूरे एक सप्ताह के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का आप लोगों ने बीड़ा उठाया है और एक साथ ही नैनीताल के समीपवर्ती विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान से लेकर लोगों को पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए भी प्रेरित करने की दिशा में भी एक मुहिम आप चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक साथी सहयोगी के रूप में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी यथासंभव सहयोग अपेक्षित होगा मुझसे, एक साथी के रूप में मैं हमेशा आपके साथ हूं। और इस मुहिम में निश्चित तौर पर एक जन जागरण अभियान की आवश्यकता भी है, क्योंकि नैनीताल की विशेष पहचान है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, और हम सबका एक नैतिक दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि हम सामाजिक रूप से भी इस दायित्व का निर्वहन करते हुए नैनीताल को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए निरंतर काम करें। तो इस मुहिम में मैं सभी साथियों को, जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथी इस मुहिम में जुड़े हैं, मेरी आप सब के लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य के साथ आप काम कर रहे हैं, निरंतर आपको उसमें सफलता हासिल हो, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। एक प्रोग्राम नैनीताल स्वच्छता दिवस मना रहे हैं 12 सितंबर से 18 सितंबर तक। ये पालिका और H3 फाउंडेशन और अमृतम प्रोजेक्ट के माध्यम से ये कर रहे हैं। तो इसमें मेरे जितने भी नगर के लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो निकल के बाहर आएँ और स्वच्छता का हिस्सा बने। का इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम 12 से 18 सितंबर तक अलग अलग एक्टिविटीज़ रखेंगे। इसमें क्लीन अप ड्राइव्स भी होंगी, सामूहिक जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो अपने विचार रख सकते हैं उनको साथ में मिलकर विचार गोष्ठी भी कराई जाएगी। रानी बाग से लेकर नैनीताल तक अलग अलग जगह पे छोटी छोटी सूक्ष्म रूप से क्लीन अप ड्राइव्स भी चलाई जाएंगी और इसका फाइनल कल्मिनेशन 18 तारीख को एक मेगा क्लीन अप ड्राइव से, जो कि नैनीताल के सभी वार्ड्स में अलग अलग जगह पे वहाँ के लोकल लोगों को साथ में लेके ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। तो आप सभी से जिला प्रशासन की ओर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें भरपूर रूप से सहयोग करें। नैनीताल स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है और स्वच्छता, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना और वेस्ट को अच्छे से सेग्रीगेट करना, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो गल जाता है आसानी से, उसको अलग कंटेनर में डालना चाहिए और जो प्लास्टिक मटेरियल है उसे अलग से डालना चाहिए। और इस तरह से अगर हम स्वच्छ रखेंगे अपने शहर और आसपास के स्थानों को तो हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इस समय सितंबर अक्टूबर डेंगू मलेरिया के लिए भी बहुत ही सेंसिटिव है। आसपास अगर गंदगी रहती है तो उससे ये सब बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। इसी तरह से जल जनित रोग हैं जैसे पीलिया है और दूसरे आंतों की बीमारियां हैं, डायरिया है, ये सब से भी हमारा बचाव हो जाता है। और आज के समय में कोरोना भी बहुत हो रहा है लोगों को, तो स्वच्छता अगर हम रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। हाथों को स्वच्छ रखें, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें
और मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि हम इस महामारी से, पेंडेमिक से भी बचाव हो सके और अन्य बीमारियों से भी हमारा बचाव हो सके। तो मेरी समस्त जनता से और अपने कर्मचारियों से, अपने अधिकारियों से, सभी से निवेदन है कि अपने आसपास स्वच्छता रखें और 18 सितंबर को इसमें अधिक से अधिक प्रतिभाग करें, छोटी छोटी समितियां बनाते हुए, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकें। वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियन रेमको वान सांटिन हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपका शहर तो बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया में इसका कोई इसकी तुलना किसी शहर से नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये बीमार है, इसे मलेरिया हुआ है। तो खैर उससे बहुत बातचीत के बाद हमने ये तय किया कि हम नैनीताल की स्वच्छता के लिए कुछ करेंगे, और तब हमने अपने इतिहास से एक तिथि चुनी, 18 सितंबर 1880, जब नैनीताल में एक बहुत बड़ा भूस्खलन आया था और 151 लोग उसमें मरे थे। तो उस ऐतिहासिक तिथि को याद करते हुए और नैनीताल का पूरा चेहरा बदलने के लिए एक आयोजन किया गया था। 18 सितंबर 2007 को क्लीन अप नैनीताल डे, नैनीताल स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने की बात हुई थी, और तब से कई साल तक ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें थोड़ी रुकावट आई है, लेकिन पिछले साल से फिर ये 18 सितंबर को क्लीन अप नैनीताल डे दोबारा किया जा रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए नैनीताल में भीड़ बढ़ते जा रही है, लोग बाहर से बहुत आ रहे हैं और कूड़ा भी बहुत ज़्यादा जमा, आप देखेंगे टिफिन टॉप, लंच एंड, चीना पीक, जगह जगह पूरे रास्ते में कूड़ा जमा हुआ है। कोई उठाता उनको नहीं है, कूड़ेदान लगा दिए गए हैं लेकिन उसकी सफाई नहीं होती है। तो एक टोकन हम हर साल की भांति इस साल भी मना रहे हैं, एक बहुत बड़ी पहल है। और आज जो हो रहा है वही स्थिति 1880 में नैनीताल की थी। आज भी नैनीताल में इतने भूस्खलन जो हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं निकासी एक कारण है, क्योंकि जो नालियाँ, छोटी बड़ी नालियाँ जो थी, उन नालियों के ऊपर निर्माण हो गया है और वो पानी जो है उसको निकासी का स्थान नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप ठंडी सड़क में आज भी जाएं तो आपका जो लंगम हॉस्टल है उसके पास जो नाला है, फिर पाषाण देवी के आगे SR हॉस्टल के बगल में जो नाला है, उसमें पिछले 3-4 सालों से बरसात में भी पानी नहीं आता है, जबकि पानी बह के आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो मुहाने हैं, मुहानों के ऊपर आपके अतिक्रमण कर दिया गया है, निर्माण बना दिया गया है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि हमें नैनीताल बचाओ, ये इतना सुंदर शहर है, नैनीताल बचाओ आंदोलन हमें चलाना है और 18 सितंबर उसकी शुरुआत होगी, जैसे पहले हो चुकी है। तो एक जन आंदोलन होना चाहिए, नैनीताल फॉर द पीपल, नैनीताल सेव नैनीताल फॉर द पीपल, सेव नैनीताल बाय द पीपल एंड सेव नैनीताल फॉर द पीपल। नमस्कार। 18 सितंबर को एक परंपरा प्रारंभ की गई थी नैनीताल में, नैनीताल को स्वच्छ करने की, और ऑस्ट्रेलिया से एक नागरिक यहाँ पर आए थे, रेमको वान सांटिन। तो उन्होंने ये कहा था कि नैनीताल क्लीन डे हम आयोजित करेंगे, और कई साल तक ये चलते रहा और लोग अपने अपने प्रयासों से अपने इस सुंदर शहर को साफ़ करने की कोशिश करते रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये जागरूकता में कमी आई है, और जिसके आप सभी लोग साक्षी हैं कि आप शहर की नालियों में और जो ऊपर के जो भाग हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी फैली हुई है। तो 18 तारीख का एक दिन है जिस दिन हम लोग नैनीताल के सभी लोगों को जागरूक करने के लिए अपने अपने स्तर से सफाई करेंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि जहाँ भी आप हैं, अपने घर, अपने कॉलेज, अपने स्कूल के आसपास अपने क्षेत्र को साफ़ करें। और जैसा कहते हैं कि बूथ बूथ से घड़ा पड़ता है, तो वही अपने अपने अगर क्षेत्रों में हम सफाई करेंगे तो नैनीताल अवश्य सुंदर होगा। प्रकृति ने बहुत सुंदर नियामत के रूप में नैनीताल हमें दिया है, बहुत सुंदर शहर है और सभी लोग चाहते हैं कि नैनीताल वो ज़रूर आए। और नैनीताल की जो प्राकृतिक सुंदरता है उससे सभी लाभान्वित होते हैं। तो ऐसे में नैनीताल के हम सभी नागरिक जो हैं, हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने शहर को हम लोग अपने अपने स्तर से साफ़ करें। तो आइए, आप सबका आह्वान है, 18 तारीख को हम सब एक बार फिर से जुटते हैं शहर को साफ़ करने में, और हम सब का एक छोटा सा प्रयास जो होगा
वो ज़रूर इसको आगे लेके जाएगा। और ना सिर्फ 18 और उसके बाद जब भी हमें समय मिलता रहे, हम सब अपने अपने प्रयासों के माध्यम से अपने शहर को साफ़ रखें, साफ़ करने का प्रयास करें और कंबाइंड एफर्ट्स अल्टीमेटली हमें नैनीताल को एक बहुत सुंदर, साफ, स्वच्छ शहर बनाने में मदद करेगा। थैंक यू।